अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि जजेस के तबादलों में आइन और अदलिया की आज़ादी के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। तफसीलात जानते हैं इसी पर कमर मैकन से। जी कमर, बताइएगा। देखिए, बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 जजेस का तबादला है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से भी सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जबकि बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म की जो आज की दरख्वास्त है उसमें इस्तदा की गई है कि जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। जजेस के तबादलों में आइनी और अदलिया की आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। मजीद ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया, जबकि दरख्वास्त में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया है। जी, तफसीलात बता रहे थे कमर मैकन, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बोलान ऑपरेशन मुकम्मल करने और मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सिपा सालार की दिलेराना क़यादत की बदौलत बगैर किसी बड़े नुकसान के ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में निहत्ते और मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान अपनी पेशा वराना सलाहियत से दहशतगर्दी की उफ़रियत को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन से रिपोर्ट तलब की। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज लाहौर नौमान नूर से। जी नौमान, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशल एक्विटिज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ये दरख्वास्त में मौका भी अपनाया गया, जबकि दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को जो है वो बाहर से अद्वियात लाने का कहते हैं। इस हवाले से अदालत ने जो है वो दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। तफसीलात बता रहे थे नौमान नूर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस अफसरान अनोखे कारनामे सामने आने लगे। दौरान रेड जिसके हाथ जो आया जेब में डाला, दुकानदार को गाली गलोच करते रहे, शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस की दुकान में दाखिल होने की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली है और फुटेज में पुलिस एहलकारों को दुकान में दाखिल होते देखा जा सकता है। SHO सत्याना राना जाहिद को दराज से नकदी उठाते और गालम गलोच करते भी देखा जा सकता है। मुतासर दुकानदार का कहना है, मुझे तो रिहा कर दिया गया लेकिन मेरी दुकान से उठाई गई नकदी और मोबाइल फोन वापस नहीं किया। दुकानदार का वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। एबटाबाद में शहर के करीब स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाम बहक और 14 तलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कसूर रमजान में सिगरेट देने से इनकार पर मुलजिम ने दुकानदार और खातून को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। वाक़े के बाद लवाहिकीन ने दीपालपुर रोड स्टॉप पर लाश रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई।
तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में एसएचओ समेत दीगर अहलकारों का मनशियात फरोशों की पनाही करने का इंकशाफ हुआ है। एसएचओ थाना समनाबाद कांस्टेबल समेत दीगर अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने मनशियात फरोशों को हिरासत में लेकर मनशियात बरामद की और बगैर कार्रवाई किए पैसे लेकर छोड़ दिया। खुफिया टीम ने थाना समनाबाद पुलिस अफसरान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की। एसएचओ समेत दीगर अहलकार टीम को देखकर फरार हो गए। सीपीओ ने एसएचओ समेत तमाम अहलकारों को मुअत्तल किया, जबकि तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फरार अहलकारों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ठट्ठा में मकली के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में एक नौजवान जाम बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बात करें कंदकोट की कि कंदकोट में डाकू बेलगाम हो गए। थाना सी सेक्शन के हुदूद इंडस हाईवे पर मुसल्ला डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को घेर लिया। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से साबिर अली और महबूब अली खोसो शदीद जख्मी हुए। डाकू जख्मियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और रकम लूट कर गन लहराते हुए फरार हो गए। इलाका मकीनों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस इतला के बावजूद जाए वकुआ पर नहीं पहुंच सकी। ओकाड़ा हुजरा शाह मकीम रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक खातून जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक खातून की शनाख्त मजीदा और जख्मी की नवारा के नाम से हुई है। तो अब कुछ बात करें बहावल नगर की कि बहावल नगर चिड़ियाघर रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अमन व अमान के आपको इस वक्त बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। तफसीलात जानेंगे इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस थाने के बाद अब तक होने वाली पेशरफ से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ये दौरा इंतहाई गैर मामूली करार दिया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस के इस वाक़े के बाद और इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो है वो कोयटा जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वहाँ पर अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे और अहम तरीन फैसले जो हैं वहाँ पर किए जाएंगे। जी, अहम तरीन फैसले वहाँ पर मुतवक्के हैं। अपडेट कर रहे थे इंतजार हैदरी, आपका शुक्रिया। सरगोदा रोड पर मुसल्ला डाकुओं की खाद की दुकान पर वारदात शहरियों ने नाकाम बना दी है। अहले इलाका ने दुर्गत बनाने के बाद दोनों डाकू और असलहा थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने नंबर प्लेटें उतार कर जेब में रखी हुई थी, जबकि ये भी बता रहे हैं कि पकड़े जाने वाले डकैतों का ताल्लुक कोट मोमिन से बताया जा रहा है। शुजाबाद के इलाके बस्ती खैरपुर में जहरीला मशरूब पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हालत गैर हो गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सगे भांजे ने खाला के खानदान को जहरीला मशरूब पिलाकर जान लेने की कोशिश की। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है।
जैकबाबाद में गैरत के नाम पर मुल्जिमान ने अपनी ही कजन को कत्ल करके लाश बगैर पोस्टमार्टम और बगैर गुस्लो कफन के दफन करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाकया तहसील गढ़ी खैरू में थाना मीरापुर के हुदूद गांव झंडो तालाब में पेश आया। मकतूला की शनाख्त 22 साला नादिया खोसो के नाम से हुई। इतला मिलने पर मकतूला की कब्र पर पुलिस पकेट कायम करके कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट और हुक्काम को आगाह करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी जल्द अमल में आएगी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद वस्ती एशियाई तर्ज तामीर और 130 साल तारीख का हामिल शहर। सर्कुलर रोड पर कायम शहजादा बुखारा मस्जिद रियासत बुखारा के जिलावतन शहजादे सैयद अब्दुल मलिक की यादगार है। मस्जिद के सामने ताज बरतानिया की तरफ से तामीर करदा बंगला आज भी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे सरदार यासिर की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद जहां तारीख और सकाफत की नकूश आज भी जिंदा हैं। सन 1866 में रूस की रियासत बुखारा पर हमले के बाद शहजादा अब्दुल मलिक बिन सैयद मुजफ्फर ने अफगानिस्तान के रास्ते पिशावर का रुख किया। ताज बरतानिया की तरफ से पनाह मिलने के बाद शहजादे के लिए एबटाबाद में बरतानवी तर्ज तामीर का एक शानदार बंगला तामीर किया गया। यही वो जगह थी जहाँ 1895 में शहजादे ने एक मस्जिद और मदरसा तामीर किया। वस्ती एशियाई तर्ज तामीर से मुज़य्यन ये मस्जिद अपने मुनफरिद तर्ज तामीर, कुरानी खत्ताती और फूलों की नकूश से सजी हुई है। मस्जिद के सहन में एक बड़ा हौज और वजूखाना भी है। मस्जिद जो है ये एक मस्जिद नहीं है, यहाँ पर बुखारा की पूरी जो है वो तारीख है। ये बुखारा के शहजादे थे जो यहाँ पर आए थे, उनकी यहाँ विरासत है। और आज देखा जाए तो उनकी जो कब्रें हैं उनको कोई देखभाल नहीं हो रही। ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि ये हमारी तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। शहजादा बुखारा की ये मस्जिद वस्ती एशियाई तर्ज तामीर की बेहतरीन अक्कासी करती है। मस्जिद के 2 बुलंद मीनार और इस्लामी तर्ज तामीर अपनी खूबसूरती में मुनफरिद हैं। मस्जिद के अहाते में शहजादे और उनके अहलो अयाल की कब्रें भी मौजूद हैं। ये मस्जिद एक मजहबी और तारीखी विरसा है जिसकी तज़ीन और आराइश के साथ इसकी तारीखी हैसियत को भी बरकरार रखा जा सकता है। एबटाबाद की ये यादगार हमें तारीख के सुनहरी दौर की याद दिलाती है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा केस में अलीमा खान को गैर हाजिरी पर JIT ने दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT अलीमा खान को 14 मार्च 2025 को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई। इससे कबल 12 मार्च को तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई। इसी पर बात करते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से अलीमा खान को गैर हाजिरी पर JIT ने दोबारा तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के बायस JIT ने अलीमा खान को 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। इससे कबल 12 मार्च को तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद पुलिस कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि JIT के पास इस हवाले से मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। जी तफसीलात बता रहे थे सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक में इबादत का सिलसिला बढ़ जाता है। यही वजह है कि शहरी इबादत के लिए खुसूसी तौर पर कुरान पाक न सिर्फ अपने पढ़ने के लिए खरीदते हैं बल्कि तोहफे के तौर पर भी देते हैं। मजीद जानते हैं हैदराबाद से आमिर जैदी की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में इबादत का ज़ौक़ भी बढ़ जाता है। इबादत के दौरान कुरान पाक की तिलावत भी की जाती है। यही वजह है कि इस माह मुक़द्दस में मुसलमान कुरान पाक ना सिर्फ अपने लिए लेते हैं बल्कि एक दूसरे को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। रमजान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि कुरान पाक को सवाब की नीयत से मसाजिद में भी रखवाया जाता है ताकि लोग इसे पढ़ें और सवाब इन्हें भी मिलता रहे। यहाँ रमज़ान करीम में अक्सर जगह मस्जिद में कुरान पाक तोहफ़े भी देते हैं और अक्सर दोस्त यहाँ कुरान पाक खरीदने भी आते हैं। हैदराबाद शहर से अंदरून सिंध से भी कुरान पाक लेने के लिए लोग बाग आते हैं। महंगाई में इजाफे के बायस जहाँ दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं वहीं पर कुरान पाक के हदिये में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद।
चिन्योट सब्ज गुंबद, मुगलिया तर्ज के दरवाजे और मकामी अंदाज में तराशी गई लकड़ी की खिड़कियां, मस्जिद सौदेगिरां का हरगोशा इबादत गुजारों के लिए पुरसुकून और मुनफरिद है। मस्जिद के हॉल में दाखिल हों तो मुगलिया दौर के महलात की झलक नुमाया नजर आती है। मजीद देखते हैं काजी बहादुर अली की ये रिपोर्ट। रूह परवर मस्जिद भी मौजूद है जो इबादत गुजारों को न सिर्फ सुकून बल्कि हुस्न और जमाल का एक लाजवाल तोहफा देती है। मस्जिद सौदगिरां ऐसी जगह जहां इबादत, फन तामीर और कुदरती हुस्न यकजा होते हैं। पत्थर सफेद लगा जी, ये गर्मियां च ठंडा रहता है, सर्दियां च गर्म हो जाता जी। जितनी भी गर्मी होवे तो इत्थे महसूस ही कोई नहीं होता, नंगे पैर फिरदे रहो महसूस होता कि ठंडा ही है। ये मोहल्ला सौदागरा की मस्जिद है, 1 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है और इसके चारों तरफ में बगीचे हैं और लकड़ी का काम हुआ है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इसमें नमाज़ पढ़ने के साथ साथ इंसान को ज़हनी सुकून हासिल होता है और इंसान बहुत मुतमईन हो जाता है। सागवान की लकड़ी पर की गई मुकामी मुनबतकारी, सफ़ेद और काली लकड़ी से बने दिलकश कार्नर्स और सुनहरी फानूसों की रोशनी में झिलमिलाता ये हाल देखने वालों को सदियों पुरानी तहजीब की याद दिलाता है। बहुत प्यारी मस्जिद है और तकरीबन जो मस्जिद का कुल रकबा वो कुल 1 एकड़ से ज़ायद रकबा है। और जो ये इस मस्जिद के जो दरवाजे बने हुए हैं वो सागवान की लकड़ी से बने हुए जो कि नहायत कीमती है। और जो शेख साहब थे उन्होंने नहायत जो है वो ये खूबसूरत मस्जिद बनवाई है अहले मोहल्ला के लिए और पूरे चन्योट के लिए। मस्जिद के सहन में खास तौर पर सफ़ेद कीमती पत्थर नस्ब किया गया है जो दर्जा हरारत को मतवाजन रखता है ताकि नमाजियों को गर्मी और सर्दी में तकलीफ न पहुँचे। वुज़ू खाने के खूबसूरत शेड और मस्जिद के अहाते में लगे खुशबूदार फूल रूहानी माहौल को मजीद खुशगवार बना देते हैं। रोज़े के बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हैं। रोज़ा ना सिर्फ मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखता है बल्कि इंसान को रूहानी तौर पर भी तक़वियत फराहम करता है। रोज़े से इंसानी जिस्म को और कौन कौन से फ़ायदे पहुँचते हैं जानते हैं रहीम यार खान में अपने नुमाइंदे नदीम वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। तिब्बी और साइंसी इतबार से रोज़े के इंसानी जिस्म पर बेशुमार फ़वाइद हैं। रोज़ा इंसान में सब्र और बर्दाश्त पैदा करता है। रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो है वो जमा हो जाती हैं। रोज़ा उसमें उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करता है। हमारे वेट लॉस के लिए जो है इसका बड़ा एक रोल है। रोज़े से इंसान को सुकून और रूहानी तस्कीन पहुँचता है। गुनाहों से माफ़ी का बेहतरीन मौका मिलता है जिससे बंदा अपने रब को राज़ी करता है। रोज़े से रूह पाक होती है, जिस्म पाक होता है, जिस्म की बीमारियां ख़त्म होती हैं और रोज़े में इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है। रोज़ा जिस्मानी सेहत और रूहानी पाकीज़गी का ज़ामन है। रोज़ा तक़वा पैदा करता है जो एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। नदीम वड़ैच, GTV न्यूज़, रहीम यार खान।